हेलो बच्चों, आज हम सुनहरी धूप कक्षा 7 के इस पाठ नंबर 6 महान विभूति राजेंद्र प्रसाद की समीक्षा पाने वाले हैं। समीक्षा का मतलब है कि सारे पॉइंट्स जो हैं बना दिए हैं, करीब 26 पॉइंट्स हैं, जिससे कि आप इस पाठ को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आप पूरा चैप्टर अगर आपको पढ़ने में इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस पाठ से शुरुआत कर सकते हैं, समीक्षा से, और आपको इस पाठ के सारे मेजर पॉइंट्स पता चल जाएंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं ये वाला पाठ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम यानी सबसे पहले राष्ट्रपति थे। वो 2 बार के कार्यकालों के लिए हमारे राष्ट्रपति चुने गए थे। इनका जन्म बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। इनके पिता श्री महादेव साई जी एक प्रसिद्ध वैद्य थे, जो कि गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फारसी भाषा, कसरत और घुड़सवारी अपने पिता से सीखी थी। इनकी माताजी काफ़ी धार्मिक थी और उन्होंने बचपन से ही इनको रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाई थीं। परोपकार, सेवा भाव और धार्मिक प्रवृत्ति इनको अपने माता पिता से स्वभाव से ही प्राप्त हुए थे। इन्होंने उच्च शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से प्राप्त की और पीएचडी करके डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। इनको 7 भाषाओं हिंदी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, उर्दू व गुजराती का धारा प्रवाह ज्ञान था। सिर्फ 12-13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह राजवंशी देवी से हो गया था। इनकी पत्नी बेहद परोपकारिणी, दयावान और कर्तव्यनिष्ठ रही। राजेंद्र बाबू के जीवन पर उनके बड़े भाई श्री महेंद्र प्रसाद का विशेष प्रभाव पड़ा। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए कहा, परंतु पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वो ऐसा न कर पाए, क्योंकि घर का पूरा भार उनके बड़े भाई को उठाना पड़ता। स्वदेशी आंदोलन में जब लोगों ने विदेशी वस्तुएं जलानी शुरू की, तो उनके घर में एक भी वस्तु विदेशी नहीं मिली। वर्ष 1914 में बंगाल और बिहार में बाढ़ के दौरान उन्होंने लोगों की बहुत समाज सेवा करी थी। वर्ष 1916 में चंपारण आंदोलन के दौरान वह महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए थे। बिहार में जब नमक सत्याग्रह हुआ, तो उसका पूरा भार डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने ही उठाया था और उनको 6 महीने की जेल भी हुई थी। सन 1934 में उनके भाई की मृत्यु हुई तो उनको बहुत आघात लगा। स्वतंत्र भारत होने के ठीक पहले उनके गांव जीरादेई में धार्मिक दंगे भड़के और वो इससे काफ़ी दुखी हुए और लोगों से अपील भी करी कि ये सही नहीं है। 1946 में देश का संविधान बनाने के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे। सन 1950 में वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में सिर्फ एक ही कमरा अपने निजी उपयोग के लिए रखा और उनकी पत्नी ही खाना बनाती थी। उन्होंने हमेशा साधारण श्रेणी में ही रेल यात्रा करते हुए देखा गया। उनको आम जनता से मिलना जुलना बहुत पसंद था। उनकी लिखी हुई पुस्तकें हैं बापू के कदमों में, आत्मकथा, चंपारण में सत्याग्रह। 1962 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 28 फरवरी 1963 को पटना में उनका देहावसान हुआ। कृपया हमें लाइक व सब्सक्राइब करने की कृपा करें, प्राची वार्ष्णेय। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम और भी कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।